हेलो नमस्ते दोस्तों, जी आया नूं वैलकम थोड़ी अपनी क्लास पंजाबी दे विच। अज आपां करांगे किरिया। किरिया वाक दे अंत विच आउण वाले नूं आपां किरिया कहने हैं। किरिया जिवें मुंडा खेडदा है तां इहदे विच खेडदा की आ गया, किरिया आ गई। बच्चे हसदे है या बच्चे खेडते है, पढ़ते हैं, कुदते हैं, नचते हैं, ये सारी की आ गया अपने को किरिया आ गए। और किरिया नाल ही अपनी गल पूरी होंदी है, इस तो गल अपनी पूरी नहीं होंदी। किरिया हर एक वाक दे विच किरिया होंदी है। अज आपां की करिए ने किरिया किसी भी काम नूं करना या होना या वापरना पवे उहनूं आपां की कहांगे, किरिया। किसी भी काम नूं करना या होण दा पता लगे उस नूं किरिया कहंदे हां। पंजाबी दे विच किरिया वाक दे अंत विच विचरदी है, यानी कि अंत दे विच लगदी है। इहदे विच एक तरतीब हुंदी है, आपां इहदे विच एक तरतीब हुंदी है। जिवें आपां एक वाक लिखने हैं, मुंडा हाकी खेडदा है। मुंडा की आ गया, ये करता, हाकी की आ गया, ये कर्म, ते खेडदा की आ गया, किरिया। किरिया वाक दे हमेशा अंत विच आउंदी है। आपां कोई भी वाक लिखांगे वो बिना किरिया तो कोई भी वाक पूरा नहीं हुंदा, पर हाँ बोलचाल दे विच इन्हां दा अगे पिछे हो जाता है। और लिखती दे विच किरिया हमेशा वाक दे अंत विच आउंदी है। जिवें हाकी खेडदा है, सीता गीत गाउंदी है। सीता की आ गया, इहदे विच करता, कर्म की करता यानी गीत, ते गाउंदी की आ गया, किरिया। ये वाक दे अंत विच आउंदी है। यही अपने को एक तरतीब है, पहला करता आऊगा, फिर कर्म आऊगा, फिर किरिया आऊगी। करता जिहड़ा काम करी जांदा उहनूं आपां की कहने, करता, और जिहड़े काम ते प्रभाव पई जांदा उहनूं की कहांगे आपां, कर्म। और लास्ट दे विच की विचरदी अपने को, किरिया। ठीक है, ये अपने को हो गई किरिया। हुण किरिया दे अगे कर्म के आधार पर दो भेद होंदे हैं, आक्रमक किरिया और सकर्मक किरिया। किहदे आधार पर? कर्म के आधार पर। अगे किरिया नूं कर्म के आधार पर दो भागों में वंडिया जाता है। नंबर एक है आक्रमक किरिया और सकर्मक किरिया। किरिया इत्थे लिख देना कर्म के आधार पर, कर्म के आधार ते कितने प्रकार होंगे हैं? दो प्रकार है। किहड़े है? आक्रमक किरिया ते सकर्मक किरिया। आक्रमक किरिया ते सकर्मक किरिया दो प्रकार आ गए। किहदे आधार पर आ गया अपने को? कर्म के आधार पर। आक्रमक किरिया जिहदा अर्थ है कर्म तो बिना। आक्रमक का की भाव हो गया अपने को? कर्म तो बिना। कर्म तो बिना किवें? जिवें मुंडा या मुंडे
ਖੇਡਦੇ ਹਨ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਕਰਤਾ आ गया। करता कौन है, मुंडा। तो खेडना की है, क्रिया। खेडना क्रिया आ गया। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ है नहीं, कर्म है नहीं भी। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ है नहीं, कर्म है नहीं। ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਾ ਦਾਂਗੇ, ਪਛਾਣ ਲਈ ਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਹਦੀ ਵਰਤੀ ਕਰੋਗੇ, ਕੀ ਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਾ ਦਾਂ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਾ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਮ ਮਿਲੂਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ, ਆਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੁੰਡੇ ਕੀ ਖੇਡਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਆਇਆ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਕੀ ਖੇਡਦੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੋੜੀ ਕਿਹੜਾ ਵਾਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਕਰਮਕ ਵਾਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਕਰਮਕ ਵਾਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਪਛਾਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਛਾਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਆਕਰਮਕ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਾਤਾ ਤਾਂ ਪਛਾਣ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਜਵਾਬ ਆਊਗਾ ਜਾਂ ਆਨਸਰ ਮਿਲੂਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਸਕਰਮਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਕਰਮਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਾਇਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਕ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਕਰਮਕ ਵਾਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੀਂਹ ਵਰਦਾ ਹੈ, ਮੀਂਹ ਵਰਦਾ ਹੈ, ਮੀਂਹ ਕੀ ਵਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ। ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਕਰਮਕ। ਸਕਰਮਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਕਰਮਕ ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਕਰਮਕ ਵਾਕ। ਸਕਰਮਕ ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਹਿਕਰਮ, ਕਰਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਕਰਮ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਸਹਿਕਰਮਕ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ, ਅਧਿਆਪਕ अध्यापक अखबार पढ़ता है। अध्यापक की आ गया ये विच, करता। अखबार की आ गया अपने कोले, कर्म। ते पढ़ना की आ गया अपने कोले, किरिया। समझ आ गया वाक दा। आपां हुण इस नूं पछाणन दा तरीका, पहला अध्यापक आ गया, अध्यापक की है, करता है, की काम करी जांदा है, कर्म वाला, ते पढ़ना की है, किरिया है। हुण इहदी पछाण दा तरीका, किरिया तो पहला आपां की लाउणा है, की लाना है। पछाण वास्ते की दी वरतों करांगे। वापस इस नूं देखते हैं आपां, अध्यापक की पढ़ता है, की जवाब आया अपने कोले, अखबार। अखबार आ गया, अपन उत्तर मिल गया ना अखबार, तो ये की हो गया, सहकर्मक हो गया। की हो गया ये सहकर्मक, जिहदा आंसर मिले आपां नूं। जिवें बच्चे तमाशा देखते हैं, हुण बच्चे की देखते हैं, क्रिया तो पहला की ला दी, बच्चे की देखते हैं,
तमाशा अपने को जवाब गया तां की हो गया सकर्मक किरिया हो गया। ਇਹਦੀ ਪਛਾਣਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ प्रधान और अप्रधान कर्म पछाण लई आपां किरिया। एक वाक लिखिਆ जिहदे विच पंजाबी दे विच किरिया दा जिहड़ा तिरतबर्ध वाक है उहनूं करता कर्म और किरिया ही लिखांगे। उसदे बाद आपां लिखते हैं पिता ने पुत्र नूं पैसे दिते। देखो इस वाक दे विच प्रधान और अप्रधान प्रधान कर्म प्रधान और अप्रधान कर्म आ गए। या जिन्हों तुसी कहने हो गौण या प्रधान कर्म, ठीक है हिंदी दे विच। हुण इहदे विच प्रधान कर्म पिता ने पुत्र नूं पैसे दिते। हुण इस वाक दे विच देखांगे पिता ने पुत्र नूं की दिते, पिता ने किस नूं पैसे दिते। दो वाक आ गए, पछाण का तरीका आ गया। की या किस नूं। हुण पिता ने पुत्र नूं पैसे दिते तो इस वाक दे विच आपां पर्सन ला के गल करिए भी की किस नूं दिते तो ये की हो गया प्रधान। यही की वाक बन गया अपने कोले प्रधान बन गया। ते आ अपने कोले की नूं दितने ए प्रधान। जदों किसी वाक दे विच दो कर्म आ जाण तां उन्हां नूं आपां किवें परसन नूं किवें करना है। हुण इहदे विच अगर अपने कोल पुछे भी प्रधान और अप्रधान किहड़ा है तां आपां इस तरीके नाल उसदी पछाण करांगे। जिवें इत्थे पुत्र ने या एक होर वाक लिखते हैं माता ने पुत्र नूं चूरी माता ने पुत्र नूं चूरी खवाई। हुण इहदे विच ही देखो उही गल आ गई माता ने किस नूं चूरी खवाई। इत्थे आपां लिखता किस नूं चूरी खवाई तां की है पुत्र। तो पुत्र की हो गया अपने कोले प्रधान कर्म आ गया। उसदे बाद आपां अगे ला देंगे माता ने पुत्र नूं की खवाई। की दी गल करती है आपां इत्थे माता ने की खवाया अपने कोले की जवाब आया चूरी। तो चूरी इत्थे की हो गया ए प्रधान कर्म। अपने कोले माता ने पुत्र नूं चूरी खवाई इसकी पछाण किहदे वास्ते करिए आपां प्रधान या अप्रधान कर्म कड्ढण वास्ते करिए। ठीक है ये अपने कोले हो गया। इहदे विच पंजाबी दे विच वाक की तरतीब है इस दे नाल अपने सारे वाक सही हो जाएंगे। करता कर्म या किरिया तीन जणियां दी पछाण। उदों बाद आपां करांगे दूजे प्रकार की वंड साधारण फिर प्रेरणा प्रेरणार्थक फिर दोहरी प्रेरणार्थक।
साधारण प्रेरणार्थक, दोहरी प्रेरणार्थक। इस वाक दे विच करता तक ही गल सीमित रहूगी, यानी कि करन वाला काम करता तक ही रहूगा। इस विच करन वाला काम सिर्फ एक करता ही करूगा। इस वाक दे विच एक होगा, जिवें राम पढ़दा है, काम करने वाला कौन है? राम पढ़दा है, करता आ गया इहदे विच। हुण प्रेरणार्थक राम ने गीता नूं चिट्ठी लिखण लई कहा। इहदे विच राम ने सीता नूं चिट्ठी लिखण लई कहा, या राम ने सीता नूं चिट्ठी लिखण लई कहा। इहदे विच काम करने वाला काम राम ना करके, इहदे विच करता काम आप ना करके किसी दूजे तो काम करावे तो उहनूं की कहांगे आपां? प्रेरणार्थक क्रिया। दोहरी प्रेरणार्थक दे विच इस विच काम आप ना करके दूजे नूं कह के किसी तीजे तो काम कराया जाए तो उसनूं की कहांगे आपां? दोहरी प्रेरणार्थक क्रिया। करता इहदे विच आप ना करके किसी दूजे नूं कह के तीजे तो काम करवाया जाए तो उसनूं की कहांगे आपां? दोहरी प्रेरणार्थक क्रिया। इस वाक दे विच लिखांगे जिवें पिताजी मैनू दर्जी तो वर्दी सिमा दो। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਰਤਾ ਕੱਲਾ ਆਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਰਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਪ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੋਹਰੀ ਪ੍ਰੇਰणार्थक ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਕਰਤਾ ਆਪ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤੀਜੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕਰਤਾ ਆਪ ਨਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਕਰਤਾ ਆਪ ਨਾ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤੀਜੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪਿਤਾਜੀ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਦਰਜੀ, ਤਿੰਨ ਜਣੇ ਆ ਗਏ। पिताजी मैनू दर्जी तो वर्दी सिमा दो। तो की नहीं किया? मैं पिताजी नूं कहीए ने और पिताजी अगे की तो काम कराउणगे? दर्जी तो। जिवें अध्यापक क्लास दे विच या जमात विच मोनीटर तो मैडम तो प्रिंसीपल ने अध्यापक नूं कहा और उन्होंने अगे मैडम नूं कह के क्लास दे विच बच्चों नूं पढ़ाउण लई कहा। जिनकी इस वाक दे विच तीजा बंदा काम करदा है। ये अपने कोले हो गई साधारण क्रिया। इहनूं एक वाक दे विच भी लिख सकते हैं, जिवें एक वाकां दे के भी पूछ लेंदे भी आ दोहरी है कि किहड़ा है? प्रेरणार्थक क्रिया है। जिवें लिख, लिखना, लिख है, लिखाउणा, लिखवाउणा। एक आपां नूं वाक दे के भी पूछ सकदा भी किहड़ा है? आ साधारण है, आ प्रेरणार्थक है, आ दोहरी प्रेरणार्थक है। जिवें पढ़ना, पढ़ना, पढ़ाउणा, पढ़वाउणा। आपां नूं इस तरीके दे भी शब्द दे के वो गल पूछ सकदा है। आ साधारण आ गए, आ प्रेरणार्थक आ गए, आ दोहरी प्रेरणार्थक आ गए। इस तरीके नाल भी आपां नूं गल दस सकते हैं। हुण इहदे विच साधारण दे विच करता कल्ला आप होऊगा, इहदे विच किसी दूजे नूं काम कह के
ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਪ੍ਰੇਰणार्थक ਕਿਰਿਆ। ਤੇ ਦੋਹਰੀ ਪ੍ਰੇਰणार्थक ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤੀਜੇ ਤੋਂ ਕੰਮ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹੂਗਾ, ਦੂਜਾ ਤੀਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਊਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦਰਜੀ ਕੋਲੋਂ ਵਰਦੀ ਸਿਮਾ ਦਿਓ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਗਏ, ਦਰਜੀ ਕੋਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਦੋਹਰੀ ਪ੍ਰੇਰणार्थक ਕਿਰਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ अगला प्रकार करांगे संसर्गी क्रिया या संयुक्त क्रिया। संसर्गी क्रिया दे विच जिस नूं काम करता दे विच है या सी नाल पूरा होवे। आगे की आ गया अपने कोले, अगला प्रकार आ गया अपने को संसर्गी क्रिया। संसर्गी क्रिया की पछाण सिर्फ दो चीज़ों तो सी या है तो होगी। जिवें उदाहरण देने, इन्हां वाकां तो ही गल पूरी हो जाएगी। सीता आलसी है, तो है क्रिया जी लास्ट में आई है, यही की है भी संसर्गी क्रिया है। यहाँ लिख देंगे आप भाई वीर सिंह जसवंत सिंह कमल नावलकार है। संसर्गी क्रिया दे विच जिहदे विच लास्ट दे विच वाक दे विच सी या है तो गल पूरी होवे, उसनूं आपां की कहांगे, संसर्गी क्रिया। राम डॉक्टर है, ठीक है। इन्हां दे विच आपां नूं की आ गया, है या सी आऊगा। सीता आलसी सी, इत्थों इन्हां दी गल दा पता लगो। आ अपने कोल की आ गया, संसर्गी क्रिया। नावलकार है, डॉक्टर है, मास्टर है, इस तरीके के वाक आपां नूं की करा देंगे, संसर्गी क्रिया का बोध कराउणगे। उदों बाद आपां करांगे संयुक्त। दूजा प्रकार आ गया अपने कोल संयुक्त। संयुक्त दे विच उस विच क्रिया दे विच दो नाल बैठणगे, दो क्रिया इकट्ठियां आएंगियां। जिवें उदाहरण देना है, मैं भाषण दे सकदा हूँ। दो आ गए। संयुक्त वाकां दे विच इहदे विच क्रिया दो आ जाएंगियां। जिवें मैं भाषण दे सकदा हाँ, इहदे विच दो आ गए ना, संसर्गी क्रिया वाला है आ गया तो सकदा हाँ, तो यह अपने को की आ गया, वाक संयुक्त वाक आ गए। हुण अगले वाक की प्रकार करांगे आपां। अगला वंड कर लीए। अगले वंड वास्ते मूल क्रिया नंबर 1 आ गया अपने को मूल क्रिया। मूल क्रिया किहड़ी हुंदी है? जिवें लिख, पढ़, चल, खा, पी। ठीक है। जिन एक ही शब्द नाल पूरी वाक नूं खत्म करन उहनूं आपां की कहांगे, मूल क्रिया। उन्हां दे विच यही शब्द होने चाहिए, जिवें राम, जिवें राम सेब खा। खा की आ गया ये मूल क्रिया। खा, खाना, खावांगा, खा लिया, यानी कि यदा मूल की है आ गया। तो खै नाल की आऊगा मूल, खा, पी, सो नहीं, चल, लिख, पढ़, ये सारे की आ जाएंगे अपने को मूल क्रिया आ जाएंगे।
ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੂਲ ਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਵਾਕ ਖਤਮ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਮੂਲ ਕਿਰਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੂਲ ਵਾਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਅੱਗੇ ਬਣੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੂਲ ਕਿਰਿਆ ਕਹਾਂਗੇ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਕਾਰੀ ਕਿਰਿਆ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।